नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन लर्न कर रहे हैं। आज का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं कंपैरिजन लेके आई हूँ प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए। हमने इन दोनों एल्गोरिदम्स के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, बट बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं मेरे पास लेके कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हम इनको कैसे बाइफर्केट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कैसे फील होता है। इसको बताने से पहले, डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहती हूँ कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के प्रॉज एंड कॉन्स कहाँ थे। जब आप उनके बारे में रिकॉल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम डिफरेंस कैसे दिखा सकते हैं, राइट? आप इसको सिंपल याद करिए, प्रूफ ऑफ वर्क में हम क्या करते थे? प्रूफ ऑफ वर्क में हम हाई लेवल की सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते थे? हम डिसेंट्रलाइज़ वेरीफाइड ट्रांज़ैक्शंस करते थे। माइनर्स जो होते थे वो अर्न करते थे, माइन करते थे क्रिप्टो करेंसीज़ को, और उसमें हम क्या करते थे? हम उसमें प्रिवेंट करते थे अब्यूज़ और मिसयूजेस को। तो ये इनके प्रूफ ऑफ वर्क के प्रॉस थे। कॉन्स इसमें क्या-क्या आते थे? बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ऑफ ट्रांज़ैक्शंस उसके नहीं हो पाते थे। एनर्जी कंज़म्पशन बहुत हाई रहता था। बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे। अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में याद करते हैं, तो उसमें कोई भी हाईली एनर्जी कंज़म्पशन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं करते थे। उसमें स्टेक यूज़ होते थे। बट जो भी कोई भी बंदा, अगर कोई भी नोड उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो अपने स्टेक लगा करके विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड टैलेंट के उसको पार्ट कर सकता था। बट इसमें क्या प्रो कॉन्स होते थे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्टेक लगा देता है, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन, जो हमारा ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस होता है, उसका वेरिफ़िकेशन और वैलिडेशन को अफ़ेक्ट कर सकता था। दूसरा, जो आप स्टेक लगाते हो, जो कॉइन्स आप लगाते हो उस पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन के लिए, वो लॉक हो जाते हैं जब तक कि सारा पूरा ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। प्रूफ ऑफ स्टेक में हम स्टेक्स लगाते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, और प्रूफ ऑफ वर्क में हमारा माइनस जो होते हैं, कंप्यूटेशन पावर होती है, जो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं, जिसको हम हैशिंग बोलते हैं, उसके बेसिस पे हमारे माइंस होते हैं। ठीक है, अभी हम उसको प्रॉपर कंपैरिजन पैरामीटर्स में उसको देखने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे लगता है। मैंने इसको ऐसे कैटेगराइज किया है कि ब्लॉक क्रिएशन, विनर सेलेक्शन, रिवॉर्ड, ट्रांजेक्शन स्पीड, एफिशिएंसी, कॉस्ट और रिलायबिलिटी। ठीक है, हम देखते हैं ब्लॉक क्रिएट कैसे होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क में। माइनर्स कैसे क्रिएट करते हैं? वो डिटरमाइन करते हैं हमारा ब्लॉक क्रिएशन बेसिस कंप्यूटिंग पावर। माइनर्स कैसे इसको क्रिएट करते हैं? कंप्यूटिंग पावर के थ्रू डिटरमाइन करते हैं ब्लॉक को, जबकि जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है उसमें जितने जो आपने स्टेक रखे होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ब्लॉक डिटरमाइन होता है। इसमें विनर सिलेक्शन कैसे होता है? एक ही रेट रेस होती है जिसमें सारे नोड्स जो उसमें कनेक्टेड होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस मैथमेटिकल हैश प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो सबसे पहले कर देता है वो विनर होता है। जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि एक एल्गोरिदम चलती है, कंसेंसस एल्गोरिदम चलती है बेसिस द स्टेक साइज। तो जिसके जितने स्टेक होते हैं उसके पिकअप चांसेस हाई होते हैं। रिवॉर्ड में क्या होता है? जो विनर माइनर होता है उसको क्रिप्टो करेंसी एज अ रिवॉर्ड मिलता है। जैसे अभी 6.25 बिटकॉइंस मिलते हैं एक एक ब्लॉक को माइन करने के लिए। बट जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है उसमें विनर्स को ट्रांजेक्शन फीस एज अ रिवॉर्ड मिलती है। ट्रांजैक्शन स्पीड जो होती है वो प्रूफ ऑफ वर्क की रिलेटिवली लो होती है, क्योंकि कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है उसमें सॉल्व करने के लिए, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक की थोड़ी हाई होती है, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एनर्जी कंजम्पशन जो होता है प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत हाई होता है, तो एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती है वो, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक आपकी एनर्जी एफिशिएंट होती है। अगर आप कॉस्ट देखते हैं, तो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। रिलायबिलिटी अगर आप देखते हैं फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रूफ ऑफ वर्क इज़ मोर सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर होता है बजाय प्रूफ ऑफ स्टेक के। बट ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रूफ ऑफ स्टेक सिक्योर नहीं होता है। अगर आप कंपैरिजन करते हो तो प्रूफ ऑफ वर्क उसमें थोड़ा ऊपर सेट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि दोनों में कंपैरिजन क्या होता है, ब्लॉक क्रिएशन के लिए कैसे होता है, कैसे विनर्स होते हैं, कैसे रिवॉर्ड होते हैं। तो इससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंस क्या होते हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।